गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हम आपके काव्यखंड में कैदी और कोकिला पढ़ रहे थे। आज हम उसके आगे का शुरू करते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोयल बोलो तो, अपनी चमकीलो गीतों को क्यों हो तैराती कोकिल बोलो तो। अब यहाँ पर कवि के मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि इस काले संकट रूपी सागर पर, यानी संकट इसलिए कहा है यहाँ पर क्योंकि हम परतंत्र थे, अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी वो हमारे पर अत्याचार कर रही थी, हमें स्वतंत्रता की कोई भी दिशा नहीं दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर संकट रूपी सागर तो रूपक अलंकार है। मरने को मदमाती, यानी इस समय तुम अपने इस संकट रूपी सागर में तुम मरने के लिए क्यों ठान कर आई हो। जरा कोयल तुम बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि तू आज़ादी की भावना रखने वाले इन जो तेरे ये गीत हैं, यानी प्रोत्साहित करने वाले जो गीत हैं, इस विपरीत परिस्थिति में, यानी आपका समय अनुकूल नहीं है तो ऐसे में कैसे गा लेती हो। हे कोयल तुम कुछ तो बताओ, यानी तुम क्या कहना चाहती हो इसके विषय में तुम मुझे और बताओ। मुझे मिली हरियाली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तो यहाँ पर कवि अपनी और उसकी विषमता के विषय में वर्णन कर रहे हैं, यानी कवि कहाँ बंद हैं, कवि काल कोठरी में बंद हैं। और इसके विपरीत जो कोयल है वो कहीं भी विचरण कर सकती है, किसी भी पेड़ की हरियाली डाली पर बैठ सकती है और अपने नसीब को, अपने भाग्य को वो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ कुछ नहीं कर सकता, मैं खाली इस काली कोठरी यानी कारागार में बंद हूँ। और वो कह रहे हैं तेरा नभ भर में संचार, यानी नभ कहते हैं आकाश में। हे कोयल तू इस पूरे आकाश में कहीं भी विचरण कर सकती है, संचार कहते हैं विचरण करना। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा केवल 10 सीमित एरिया है कि मैं उसी में रह सकता हूँ, क्योंकि जेल में क्या है, इतना कुछ जगह नहीं होती, थोड़ा सा सीमित ही 10 फुट की ही जगह मिलती है। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। कवि कह रहे हैं कि जो तुम हमेशा अपने मधुर गीतों के द्वारा लोगों की प्रशंसा प्राप्त करती हो और तुम्हारी लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मुझे इस काल कोठरी में रोना भी मेरे लिए गुनाह है, सजा है, मैं अपने दुख को व्यक्त नहीं कर सकता। देख विषमता तेरी मेरी, यानी हे कोयल ये तेरी और मेरी क्या है, विषमता है, यानी दोनों की बराबरी नहीं है, दोनों में कितना फ़र्क है। बजा रही तिस पर रणभेरी इस हुंकृति पर, कवि कह रहे हैं कि इस पर भी तू क्या कर रही है, रणभेरी यानी युद्ध का बिगुल बजा रही है। युद्ध यानी अपनी स्वतंत्रता का गीत गाने के लिए तू प्रेरित है। इस हुंकृति कहते हैं हुंकार पर, अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि कह रहे हैं तुम जो ये सब में स्वतंत्रता के जो भाव भर रही हो, इस हुंकार से मैं अपनी कृति कहते हैं रचना के द्वारा, अपनी लेखनी के द्वारा लोगों में जोश भर सकता हूँ, इसके अलावा मैं और क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ मैं क्या करूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ कोकिल बोलो तो। यहाँ पर मोहन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने बेड़ा उठाया था, उसके लिए जो उन्होंने संकल्प किया था, उसको पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूँ, यानी मैं अपनी उत्तेजना जोश किस में भर दूँ। हे कोयल तुम मुझे दिशा निर्देश दो, मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। यानी यहाँ पर कवि ने अपने भाव को व्यक्त किया है और कोयल का माध्यम बनाकर उन्होंने अपने स्वतंत्रता के भाव को प्रकट किया है। तो यहाँ पर आपका कृति से और कहो क्या में अनुप्रास अलंकार है। प्राणों का आसव, प्राण रूपी उत्तेजना, आसव कहते हैं उत्तेजना या रस, यानी स्वतंत्रता का रस, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यहाँ पर जो कवि ने कोयल के साथ जो संवाद दिखाए गए हैं उसमें उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और उनकी भाषा है खड़ी बोली। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वतंत्रता का जो
आह्वान किया है कोयल के माध्यम से आपने जान लिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।